मीठे मीठे से वंडरफुल शिव पिता परमात्मा जी का सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे। रहम दिल क्षमाशीली, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। संगम युग की इस सुबह का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। फिर से हमको मुरली मिली है, तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब उनके शक्तिशाली महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स को हम सब समर्पित करेंगे, साथ में प्रकृति को, तत्वों को और वायुमंडल को भी समर्पित करते हुए हम सब यही दुआ करेंगे कि सारी सोल्स, जितनी भी यूनिवर्स की सोल्स हैं, सब में जागृति आए, सबको परमात्म आकर्षण हो जाए, सबको अपना स्वधर्म आकर्षित करे, सबके बुद्धि के ताले खुले और सबकी धरनी तैयार हो कि सबको फिर से सतोगुणी बनना है और घर वापस जाना है। साथ में प्रकृति भी सतोप्रधान बने, वायुमंडल भी समर्थ बने और तत्व भी फिर से सतोगुणी बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आज किस नवीनता से नया बनने की शिक्षा दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान ही उछलता रहे। कर्म भोग आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारी बनाई हुई है, बिना बनाए तो वो आती नहीं है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी ज्ञान बुद्धि में रहे, प्रभु की मस्ती बुद्धि में रहे, क्योंकि जो भी हो रहा है उससे मेरा हिसाब किताब सेटल हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बहुत सारी सोल्स जो है ना, जिनको धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, उनको अभी की अभी सजा मिलती जा रही है। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तुरंत सजा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तुरंत सजा। अब तो उनको संकल्पों की भी सजा मिल रही है। अंतिम समय आ गया है ना। संकल्प में अगर हम कुछ नेगेटिव सोचते, जैसे बाबा ने उनको नेगेटिव का होमवर्क दिया कि 15 दिन आपके अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी सोल को लेकर। तो जब हमारे अंदर नेगेटिव आता है, जब हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस आती हैं, जब हमारे अंदर आवेश आता है, जब हमारे अंदर लोभ आता है, जब हमारे अंदर मोह आता है, जब हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष आता है और भी जितनी कमी कमजोरियां आती हैं, ये सारा शारीरिक रोग का फॉर्म लेती हैं। खाने पीने को लेकर, रहन सहन को लेकर भगवान की सारी समझ हमको मिल रखी है। हम कोई भी चीज गड़बड़ करते हैं तब जाकर हमको रोग लगते हैं। कुछ पिछला भी है जो सामने आता है और कुछ वर्तमान में भी हम गड़बड़ कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी गलती तो दिनचर्या में हम सबसे बड़ी गलती तो यही करते हैं कि निरंतर हम आत्मा समझ कर नहीं चलते हैं और निरंतर हम दूसरों को आत्मा रूप में देखते नहीं, और फिर निरंतर जो है स्वधर्म में नहीं रहते हैं। तो ये सारा क्या बन जाता है? हमको रोग बन जाता है ना। कुछ ऐसा खा लेते हैं जो बाबा मना करते हैं, हमें पता नहीं चलता ना, हम गैर जिम्मेवारी से चलते हैं। तो वो मेरे ना प्रकृति के साथ भी हिसाब किताब है, फिर ड्रामा भी देख रहा है। तो अब हम गलतियां तो बहुत सारी कर चुके हैं, अब बाबा हमको मना करते हैं कि अब गलतियां मत करो। तो कुछ भी होता रहे, उठते बैठते मेरी बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे। ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन, बस 4 चिंतन मेरे चलते रहने चाहिए तो हम खुश रहेंगे। कर्म भोग आएगा ना तो भी हम खुश रहेंगे।
दादियाँ कितना, चलो मम्मा बाबा को किसी ने नहीं देखा, दादियों को तो देखा है ना। जब भी हॉस्पिटलाइज्ड हुई हैं, चाहे गिर गई हैं, चाहे सिर पर चोट लगी है, मजाल हाय हाय करें, क्योंकि बाहरी रूप लगा है, लेकिन चूंकि वो प्रभु की श्रीमत पर चलकर ज्ञान तो उनकी बुद्धि में सदा ही उछलता रहता था। प्रभु चिंतन, स्व चिंतन, शुभ चिंतन तो उनका चलता ही रहता था। इसलिए प्रभु जी फिर वायदा निभाते हैं कि बाहरी रूप से अगर माया परीक्षा लेती है, अगर ड्रामा परीक्षा लेता है, अगर प्रकृति परीक्षा लेती है, अगर यमदूत परीक्षा लेते हैं, अगर जो ऑपोजिशन वाले हैं वो परीक्षा लेते हैं, लेकिन बाबा कैसे मददगार बन जाते हैं, बशर्ते हम ज्ञान चिंतन करें, प्रभु चिंतन करें, स्व चिंतन करें और शुभ चिंतन करें। तो मेरे को कितनी भी बीमारियां आएंगी ना, वो बाहर बीमारी तो दिखाई देगी, अंदर में महसूसता नहीं होगी कि हम बीमार हैं। हम कभी भी फिर हाय हाय नहीं करेंगे। और दादियाँ कैसी थी, पढ़ाई कभी मिस नहीं करती थी। हॉस्पिटल में है, वहां भी मुरली है, 5 बार ही मुरली पढ़ते थे वो लोग, तो नहीं पढ़ पाते सुन लेते थे, मिस नहीं करते थे। तो हमको जरूर देखना है हम कभी पढ़ाई को मिस ना करें, चाहे बीमार हैं चाहे कुछ भी है, तो क्या हुआ, लेट कर सुन तो सकते ही हैं, उससे कटेगा जो भी हिसाब किताब है ना, वो कटेगा। सदा हमको खुश रहना है। कैसे खुश रहेंगे, ज्ञान उछलता रहे, बस। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल कर रहे हो। संभल कर तो हमको चलना है, कदम कदम पर हमको संभलना है, क्योंकि चारों तरफ मायावी वायुमंडल है। वो हमको अपनी तरफ आकर्षित किसी न किसी फॉर्म से करेगा ही करेगा, परंतु हमको आकर्षित नहीं होना है। भगवान जी की समझ हम देते हैं। बाबा कह रहे तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है। उत्तर है, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती है, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। वो हमारे घर में ही हो सकते हैं, क्योंकि देखो भाई, एक ही घर में रजोगुणी भी है, एक ही घर में सतोगुणी भी है, एक ही घर में सतो प्रधान वाली आत्मा भी है, और एक ही घर में तमोगुणी आत्मा भी है। ध्यान रखना है हर एक बात का भाई। हम घर पर हैं, हम बाहर हैं, हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। बाहर आप जाएंगे, मेजॉरिटी आपको तमोगुणी मिलेंगे। हम कहीं भी जाएं, हम मुरली सुनने भी जाएं, वैरायटी सोच बैठी होती है। जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती है, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके तो अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, इफेक्ट आ जाता है। उनके देखो भाई, हम आत्मा अकेली हैं, ये तो पहले बुद्धि में रखो। कितना भी बड़ा परिवार रच लो, वो जिस्म का परिवार है, वो आपका नहीं है, हमारा कोई नहीं है। इस रियलिटी को तो अच्छे से समझ लेना। मैं आत्मा जो गलतियां करूंगी, उसकी जो भोगना है ना, वो मैं ही भोगूंगी। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला, इसलिए किसी के चक्कर में मुझको नहीं आना है। भगवान जी समझते रहे, जो एक दिन पहले होता है ना हमारे साथ जिंदगी में, उसी से रिलेटेड भगवान अगले दिन बताते हैं। जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती है, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब कर देते हैं। जो बाबा की याद में नहीं रहते हैं, वो वायुमंडल को खराब करते हैं। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए।
कितना इफेक्ट आता है बताओ। फिर बताओ उसके हाथ का तो खाना भी नहीं चाहिए ना। अब तो बहुत सहेज कर हमको चलना है। असूल में क्या करना है वो बुद्धि में नहीं है। इसलिए बाबा हमको बार बार समझ देते हैं, अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए। अब तो 100 तरह के लोग बना रहे हैं, बुद्धि तो कहीं कहीं और भटक रही है। बातें करते करते बनाते हैं। हाँ, तो इसलिए जैसी सोल का बना हुआ खाना आप खाएंगे आप वैसे ही बनेंगे। खतरा है। अब सपोज करो किसी के चल रहे हो विकारी ख्यालात, आपका मन विकारी हो जाएगा। जब एक साधु चोर बन जाता है क्योंकि वो रसोइया जो खाना बना रहा था वो हार चुराने की सोच रहा था, रानी का हार। सन्यासी को निमंत्रण मिला था राजा के घर में भोजन करने। उसका इफेक्ट इतना पड़ा कि खाते खाते उसके चोरी के ख्यालात आ गए। हार चुराना था, रसोइये ने चुरा लिया, पंडित ये सन्यासी ने, और भाग गया। इतना इफेक्ट पड़ता है। अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आत्माएं न जाने अंदर क्या क्या सोच रही हैं। हमें तो किसी के हाथ का नहीं खाना। अंग से अंग नहीं लगना है तो उसके हाथ का भी तो नहीं खाना है। मुरली पढ़ रहे हैं लेकिन बाबा ने कल क्या बोला, मुरली समझ नहीं रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग समझ ही नहीं रहे हैं। तो जो समझ नहीं रहे हैं वो याद भी नहीं कर रहे हैं। फिर उनके हाथ का खाएंगे, उनके अंग के अंग भी लगेगा ना। बुद्धि का योग पढ़ाई से हट जाता है। जो सोल पढ़ती नहीं है ना उसके अंग के साथ अंग लगा, पढ़ाई से बुद्धि का योग हट जाएगा, नींद आएगी, दूसरे ख्यालात आएंगे। ऐसा होता है तुरंत, क्योंकि तमोगुणी वायुमंडल हो गया, एक्सट्रीम में चला गया। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं लेकिन हम अपनी संभाल करते हैं। हमको खुद भी शुद्ध रहना और उस सोल को शुद्ध बनाना है। नफरत नहीं करनी है, इसका जरूर ध्यान रखना है। बाबा जब कहते हैं ना अंग से अंग नहीं लगना चाहिए या किसी को टच नहीं होना चाहिए, डज नॉट मीन कि मैं उसको हेट करूं। इसका मतलब ये है कि संभलो, संभल कर रहो, और वो जो इस समय भटकी हुई है उसको संभालना है। कैसे संभालेंगे? जब खुद संभले होंगे तो संभालेंगे ना। बाबा नफरत नहीं सिखाते हैं लेकिन बाबा सावधान करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं जो याद में नहीं रहती हैं सोल्स, जिनकी बुद्धि भटकती रहती है, वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, कभी कभी बाबा दो प्रश्न इसमें हाईलाइट करते हैं। मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने तो गफलत की, हमने तो पढ़ाई नहीं पढ़ी। है ना? तो ये पश्चाताप तो 16,108-33 करोड़ आत्माओं में से भी आत्माओं को होगा जो नहीं पढ़ते हैं और जो गफलत करते हैं, वो भी पछताएंगे। अब देखो जैसे बाबा कहते ना, एक उन्होंने मूवी भी दर्शाई थी कि जो सोल्स है ना वो लाइन खड़ी हो जाती है ना, लाइन बनी होती है सूक्ष्म वतन में। एक तो स्वर्ग के गेट के अंदर जा रहे होते हैं और एक उनको देख रहे होते हैं और पश्चाताप कर रहे होते हैं कि ये तो पढ़कर इनको तो स्वर्ग में चले गए और हम कहीं के भी नहीं गए। तो बाबा के बच्चे भी पछताते हैं। बाकी जनरल में भी मनुष्य जो हैं, बाबा कहते हैं उनको पश्चाताप होगा। कब होगा? जब उनको ये मालूम पड़ेगा कि इनको तो भगवान पढ़ाते हैं, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि अरे हमने तो गफलत की, हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। तो हमें अच्छे से पढ़ते रहना है, हमें गफलत नहीं करनी है, नहीं तो कल को हम भी पछताएंगे। भगवान की अवज्ञा करने वाले खून के आंसू, भगवान के बच्चे तो खून के आंसू बहाएंगे, बाकी तो पश्चाताप करेंगे। इधर तो पश्चाताप की घड़ियां ही बहुत कड़ी हैं भगवान के बच्चों के लिए।
इनके तो फिर आंसू, क्योंकि भगवान को जान लिया ना, और फिर पढ़ाई नहीं पढ़ी और फिर गफलत करी, तो खून के आंसू बहाएंगे, क्योंकि ये वाले पानी के आंसू बाबा कहते खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या निकलेगा? खून के आंसू। क्योंकि बाबा सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं वो, 5000 ईयर्स तक सुनेगा नहीं। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। अब तो उनको पता चल गया ना, रूह यात्रा कर रही है। कौन सी? बुद्धि से याद की यात्रा कर रही है। हमको धक्के नहीं खाने हैं, हमको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, हमको कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। रूह जो है बुद्धि से सुप्रीम रूह को याद करती है, इसको रूहानी यात्रा कहते हैं। कोई भी हठयोग की यात्रा यहाँ पर नहीं होती है। हठयोग है, एक ही जगह पर बैठे रहना है, या एक टांग पर खड़े होना है, या फिर ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर जाना है। हिम्मत है नहीं, लेकिन ऐसी यात्रा नहीं करनी है हम आत्माओं को। ये तो याद की यात्रा है। ये तो उठते बैठते खाते पीते, है ना, सोते, हर वक्त प्रभु जी की याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। भगवान जी ने तो नहीं कहा कि अगरबत्ती जलाओ, भगवान जी ने तो नहीं कहा कि प्रसाद बनाओ, प्रसाद बांटो, कुछ नहीं कहा बाबा ने आपको। याद करो बस। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। जिस्मानी बाप को भी तो याद कर लेते हैं, जबकि वो तो कितने बाप हमने बनाए हैं। 63 जन्म, उससे पहले जितने जन्म उसके भी बाप, और 63 जन्म तो पूरे 63 फादर, 63 मदर, 63 रिश्ते। किसको बोलेंगे कि मेरा बाप है? याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात ही नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। ये क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना हो रही है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। भगवान जी फादर बनकर, टीचर बनकर और गुरु बनकर हमारी पालना करते हैं। तो शिक्षक बनकर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं बाबा? कह रहे हैं यहाँ पर कायदे से बैठना चाहिए। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना हो रही है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, जो कभी भी विनाश नहीं होता। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ माया जो है ना, ये हमारे बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भले कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। लेट कर भी याद कर रहे हैं, है ना। सारा दिन में कभी लेट गए तब भी याद करो। मम्मा बाबा की तरह अगर फॉलो करना है तो सोते समय भी बाबा को याद करो, तो उसमें भी कमाई हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बाकी बैठो भले कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। बहुत बच्चे जो है ना, हठयोग से 3-4 घंटे बैठते हैं एक ही जगह पर। वो तो फिर वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं ना। वैसे नहीं बाबा बोलते, सारी रात भी बैठ जाते हैं। कुछ हुआ था ज्ञान सरोवर में, मैं फिर भूल गई। सारी रात वो आत्मा चाय लेकर एक ना बैठ गई थी कि जब भी नींद आएगी ना हम चाय पी लेंगे। वो सारी सारी रात बैठ, वो योग थोड़ी कहलाता है। सारी रात भी बाबा कहते बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, वो तो बात ही और थी। जो 14 वर्ष की भट्टी थी, उसमें तो वो लोग कहीं भी कुछ काम नहीं करते थे ना, कोई बाहर नहीं जाना, एक जगह पर वो लोग सीमित हो गए थे, तप करते थे। तो इसलिए वो लोग तो रात को 2 बजे उठ जाते थे। जैसे चंद्रमणि दादी कहती, हमको तो कहती बहुत आनंद आता था 2 बजे उठने में। तो वो लोग 2 बजे उठ जाते थे और फिर सारा सारा दिन, और कभी कभी बहुत ज़्यादा, जैसे अब प्रकाशमणि दादी ने योग लगवाया था तो सारी रात योग किया था आत्माओं ने। जब उन्होंने प्रोग्राम रखा था और प्रोग्राम को इतना अरेंजमेंट करा था मेले के लिए, और फिर उनको संदेश आया कि इसको हटाओ,
तो रात भर ही हो गया। वो कभी कभी भट्टियाँ जो बनी थी वो तो उनकी तो बात ही अलग है, वैसी भट्टी आजकल थोड़ी होती है। बाबा कहते हैं आगे तो तुम्हारी तो थी भट्टी, वो बात ही और थी। वहां तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, अब खाली बैठे हैं तो हिसाब किताब देना है, भगवान के यज्ञ से खा रहे हैं तो फिर उनका फर्ज बनता था ना तब करो। तो कहीं थकते तो थे नहीं वो लोग आने जाने से, और कोई ऐसा कोई भारी भरकम काम भी नहीं करना पड़ता था, तो फिर वो क्या करेंगे, तब भी करेंगे ना। तो वो तो स्पेशल बाबा ने 14 वर्ष की तपस्या उनसे करवाई थी, क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन खड़ा करना था, नींव खड़ी करनी थी। तो बाबा कहते हैं वहां तो तुमको धंधाधोरी था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था कि लगातार बैठकर योग करो। तो वो लोग बैठते भी थे रात भर, रात को सोने के पहले खाना नहीं खाते थे। चंद्रमणि दादी कहती बहुत इजी रहता था, आराम से 2 बजे नहीं। अब बैठे बैठे खाना भी तो नहीं खाते जाना है ना, इसलिए वो लोग खाना भी बहुत सूक्ष्म खाते थे, हल्का, मॉर्निंग भी हल्का, दोपहर भी हल्का, सिंपल, नो तड़का, नथिंग, है ना। उबली हुई दाल और उबले हुए चावल दोपहर में खाते थे वो लोग। सुबह को थोड़ा सा हल्का नाश्ता होता था, और रात को तो दादी कहती कि हम लोग स्किप कर देते थे, तो 2 बजे आराम से उठ जाते थे। ज़्यादा खाना खाने से भी उठ नहीं पाते हैं ना हम लोग। तो बाबा कहते अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो। अब हम गृहस्थ बना लिया है तो अब यहाँ से भाग तो सकते नहीं हैं, इसलिए बाबा कहते हैं व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते हो बाप को याद करो बस, ताकि हमसे पाप कर्म ना हो जाए। ऑफिस भी जा रही है आत्मा, देह भान में न जाए, सेवा सेवा के लिए जा रहे हैं ऐसा सोच कर जाए। तो धंधाधोरी भी भल करो, कुछ भी काम काज करते हो बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। इसीलिए तो क्या करना होता है, ज्ञान चिंतन। इसलिए तो बाबा डिवाइड कर देते ना, ज्ञान चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, कभी स्व चिंतन करो, कभी शुद्ध चिंतन करो। इंटरेस्टिंग बना लो अपनी लाइफ को, इसके बाहर मत जाओ। बाबा कहें इस अवस्था में टाइम लगता है, निरंतर याद वाली अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर तो शरीर छोड़कर चले जाएं। बाप समझाते हैं बच्चे ड्रामा के प्लान के अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है ना। 88 वर्ष खत्म हो गए, खत्म हो गए ना। एडवांस पार्टी की सोल्स चली गई, तो अब हमको भी तो जाना है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे, हमको भी तो जाना है, कभी भी जा सकते हैं। बाबा कहे बाप हमको समझाते हैं बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है, सारा हिसाब भी तो बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसा मतलब बाइबल जो जो कैथोलिक्स लोग हैं ना, ये लोग विश्वास करते हैं कि थोड़े दिन पहले हेवन था, क्योंकि अभी वो देवकुल की आत्माएं अभी वहां से हेवन से निकली होती है ना, इसलिए चारों तरफ एक वायुमंडल होता है कि कभी स्वर्ग था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है, क्योंकि वो लोग बाद में आए हैं, इधर वाले लोग बहुत पुराने हो गए हैं, और वो लोग उतने गंदे, इधर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना, उससे जलना, इससे जलना, ये गंदी गंदी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। विदेशी लोग वैसे नहीं हैं, वो लोग अपने काम से काम मतलब रखते हैं, फालतू उसको देखना, उसको देखकर जलना, हाँ, उसका बुरा करना, उसका वो सब हरकतें उनकी नहीं होती हैं, इसलिए उनकी बुद्धि जो है ना वो तीखी है। भारत से पीस भी वो मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि को बिगाड़ दिया, क्योंकि भारतवासी सबसे पहले भावनाओं में कहते थे ना कि भगवान तो सर्वव्यापी है, कण कण में। तमो प्रधान करते हैं भारत के लोग, वो इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं क्योंकि वो बाद में आए हैं। उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है, उन्हों का जब आवाज निकलेगा ना तब भारतवासी जागेंगे।
क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वो उनको कोई फिक्र नहीं है कि भगवान आए हुए हैं, चाहे सुनना ही नहीं चाहते। उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बताए पीस कैसे हो सकती है। उन्होंने प्रश्न पूछा था, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं ना, इसलिए लोग भारत में ही आकर पूछते हैं। ये बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वो पीस कब और कैसे होगी। तुम बच्चे तो जानते हो बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, ये और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में ये बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। और कल्प की आयु क्या कह दी है? लाखों वर्ष है। भी तो सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि भारतवासी बन जाते हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, क्योंकि सच्ची गीता तो कोई लिख ही नहीं सकता है। तो जो भी गीता बनी है वो मनुष्यों ने बनाई हुई है। फिर भी ये सब ऐसे ही बनेंगे। भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश वो तो जरूर होगा। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ये तो खुशी की बात है ना, कि ठीक है, अगर एक तरफ विनाश होगा वो तो बुराइयों का विनाश होगा, वो तो देह अभिमान का विनाश होगा, लेकिन दूसरी तरफ तो खुशी की बात है ना कि नई दुनिया स्थापन हो रही है। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है। तो हम ये सब पास कर ये देवता जाकर बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है, क्योंकि पढ़ाई से ही सर्व गुणों से संपन्न बनेंगे, क्योंकि समझ मिलती है ना, सारे गुणों की समझ मिलती है। कैसे बेदाग हीरा बनना है, कैसे संपूर्ण बनना है, समझ मिलती है। कैसे निर्विकारी बनना है, समझ मिलती है। मर्यादाएं कौन सी है, उसकी समझ मिलती है। कैसे संपूर्ण अहिंसक बनना है, उसकी समझ मिलती है। तो सारी समझ तो पढ़ाई से ही मिलती है ना, तो सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर ऐसा बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूझे हुए हैं। बेहद के बाप के पास जो ज्ञान है वो तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर बाबा ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने के लिए आए हो ना। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है, तो धन बिगर क्या होगा? बाबा कहे, अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो धन बिगर क्या होगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है ना। यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है कि हमारे पास तो इतना धन है, ये हमारे पास कारखाने हैं, है ना। शरीर छोड़ा खलास। जितने लोग साहूकार हैं, बहुत ज्यादा करोड़पति जो हैं, जो 10-10 बंगला इधर बनाते हैं, फिर 10-10 बंगले विदेशों में भी बनाते हैं, और फिर बड़ा गुमान करते हैं हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है, ऐसे बोलती हैं वो सोल्स ना। तो उनको नशा रहता है कि हमारे पास इतना धन है। उनको ये मालूम नहीं है कि वो सोल्स हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि हम तो मेहमान हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि तो सारा कुछ सृष्टि का है, कि तो हम यहाँ पर आकर लेते हैं, यहाँ से हम लेकर जा नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे हमारे पास तो इतने कारखाने हैं, लेकिन शरीर छोड़ा, कारखाने भी यही रह गए, प्रॉपर्टी भी यही रह गई, तो पैसे भी नहीं रह गए, खलास हो जाता है। तुम तो जानते हो कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। अब बाबा हमको देते हैं सूक्ष्म खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, है ना, खुशी, संतुष्टता। भगवान हमको ऐसे वाले खजाने देते हैं। जब ये हमारे अंदर आ जाते हैं, पवित्रता हमारे अंदर आ जाती है, तो फिर सतयुग में स्थूल धन अथाह मिलता है। और वो आजकल के पैसों की तरह थोड़ी होता है, सिक्के, आजकल के सिक्के और आजकल के नोट की तरह थोड़ी होता है। वहाँ तो फिर अशर्फियाँ होती हैं, सोना होता है, हीरे जवाहरात होते हैं। तो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, बाबा तो नहीं आते पाठ में यहाँ पर, तुम बच्चों को मालिक बना देते हैं।
बाबा आकर पैराडाइज में नहीं आते हैं, वो बनाते हैं, जो सोल लायक बन जाती है उसको वो गिफ्ट देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि विश्व में शांति तो सिवाय गॉडफादर के कोई स्थापन कर ही नहीं सकता। तुम जानते हो सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान जो है वो भरा हुआ है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान जो है वो भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वो समझेंगे कि इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। त्रिमूर्ति गोले का चित्र बहुत ना ज्ञान युक्त है ना, तो उससे आराम से सोल्स को समझा सकते हैं। चक्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वो समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वो बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ, है ना, ताकि सबकी नजर जाए। क्या करना है, पैसा है ना। अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे बड़े बड़े चित्र बनाकर घर गृहस्थ में अगर हम रहते हैं तो बाहर लगा दो, है ना, बालकनी से लगा दो नीचे। आजकल तो बहुत अच्छा बनवा सकते हैं जिसमें बारिश भी पड़े तो वो खराब नहीं होते हैं। लटका दो, आते जाते सोल्स देखेंगी। बड़ा बड़ा बनाओ ताकि न चाहते हुए भी दृष्टि जाए, है ना। वो संदेश दे दिया, माना जो सोल्स अंदर नहीं आती हैं वो एक दिन जरूर याद करेंगे। आपका काम हो गया, आपने सेवा कर दी। इसलिए बाबा को वो छोटे छोटे खिलौने पसंद नहीं आते, छोटे छोटे चित्र बना दिए, वो बाबा को पसंद नहीं आते हैं। बाबा को पसंद आता है, बाबा कहते बड़े बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे, छोटी छोटी को कौन देखता है। बड़ी हो, अट्रैक्टिव हो, है ना, कि ध्यान खिंच जाए और सोल मजबूर ही हो जाए कि अंदर जाकर पूछते हैं कि आखिर ये क्या है ना। ऐसी सेवा करनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए। तो बाबा छोटे छोटे चित्रों को छोटा छोटा खिलौना बोलते हैं। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देते, इसमें क्लियर दिखाया हुआ हो, इस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सब। ये भी बनाते हैं आजकल, आप प्रदर्शनी में चले जाएंगे ना कहीं पर भी तो बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं। एक तरफ पूरा कलयुग और एक तरफ पूरा सतयुग। वो भी अट्रैक्ट करता है बहुत सारे सोल्स को। फिर उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ भी हो, है ना, कि कैसे कलयुग का विनाश होना है, कैसे सतयुग की स्थापना हो रही होता है। मटेरियल होता है, बाबा ने बड़े सारे चित्रों में बनवाया हुआ है, वो लेकर बना सकते हैं। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा, टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी कि वो अच्छी तरह से है ना। तो ये भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, बाहर तो ऐसे नहीं जानते हैं। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सकें और अक्षर। क्योंकि क्रिश्चियंस बोलते हैं ना कि 3000 वर्ष पहले और उनको आए हुए 2000 वर्ष हुए, तो हो गए ना 5000 वर्ष का खेल। तो 5000 वर्ष का खेल बाबा कहते हैं अगर तुम दर्शाओगे तो क्रिश्चियंस जो कैथोलिक्स हैं उनका दिमाग तो जरूर दस्तक होगी। वो जो दूसरी सोल्स हैं उनको नहीं दस्तक होगी ना, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं उनको नहीं होगी, लेकिन जो कैथोलिक्स हैं उनको तो दस्तक होगी, जो ये कहते कि 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और 2000 वर्ष उनको खुद आए हुए को हो गए। तो 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो, तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो बरोबर है भाई। उनको दिखाई दे कि दुनिया तो वाकई अंत होने वाली है। बॉम्ब्स तो तैयार होते ही रहते हैं, नेचुरल कैलामिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इस विनाश में क्या विनाश होगा। इस विनाश में देह का अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना, है ना, बदले की भावना, गंदगी, किचड़ा,
ये सारा समाप्त होगा। सोल्स थोड़ी मरेंगी। सोल जो बच्चा बनकर आई है, सोल जो और रिश्ते बनकर आएगी, वो थोड़ी मरेगी। बॉडी है बाहर की, वो मरेगी। वो भी इसलिए कि वो अब बैड है, वो छीछी है ना। तो नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी नहीं हो सकते हैं। मायूस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आ गई तो मायूस हो जाएंगे। लेकिन अगर ज्ञान बुद्धि में है तो कैलामिटीज आए, आपदाएं आए या कहीं पर बॉम्ब्स गिरे तो फिर हम बुरा नहीं मानेंगे, हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि हम सोल्स को मुक्त होने में मददगार बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, देह सहित बुद्धि से सब कुछ छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। ऊपर से हम कुछ नहीं लेकर आए, ऊपर से हम बिंदी आत्मा है। सारा खेल यहाँ पर खेल रहे हैं। अब खेल चलता ही थोड़ी रहता है, खत्म भी तो होता है। अब खेले जा रहे हैं, मैले हो गए। अब बाप आए हैं लेने के लिए, चलो बच्चे घर चलो, क्या करे जा रहे हो तुम लोग। बाप आए हैं और फिर यहाँ से गंदा हमको लेकर नहीं जाएंगे। दुनिया वाले मम्मी डैडी तो जो रोल में है वो तो गंदे बच्चों को भी घर ले जाते हैं, मिट्टी से लिपटे हुए बच्चों को घर ले जाते हैं, घर ले जाकर उसकी सफाई करते हैं। अब यहाँ जाना है सोल को। अब सोल के अंदर सारी गंदगी है, उस सोल को गंदगी सारी यहीं पर साफ करनी है, क्योंकि ऊपर से वो बिल्कुल सतोगुणी आई थी, पवित्र आई थी। अब जितना अपवित्रता का किचड़ा मैंने धारण किया है, मेरे को सारा यहीं पे खत्म करना है। तब मैं उड़ सकती हूँ बाबा के साथ, सजाओं से बच सकती हूँ। समझना है ना हर एक बात को, कि हम बोलते रहे नहीं नहीं ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा परिवार है, ये तो मेरी निजी बेसमझी है ना। आज तक हम जनरल में भी देखें, जितने लोगों ने रिश्तों में शरीर छोड़े हैं, वो मेरे मेरे के गीत ही तो गा रहे थे। कोई रहा उनका मेरा? छोड़ के चले गए, क्योंकि कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया। अब वो सोल कहीं और जाकर पाठ बजा रही है। आपको क्या पता किसके घर में जाकर उसने जन्म लिया है, वहां उसका हिसाब किताब है। आपके साथ कनेक्शन टूट गया, क्योंकि आपका उनका इतना ही हिसाब किताब था। तो कायदे से देखे तो कोई भी अपना तो है ही नहीं है। अब भगवान जो मुंह में रोते हैं लोग, तड़पते हैं लोग, पश्चाताप करते हैं लोग, उस दुख से बचा रहे हैं, सच्चाई में स्थित होने की बात कर रहे हैं। भगवान फरमान करते हैं, देह सहित, पहले तो अपनी देह को भी भूलो, सबसे बड़ा बंधन देह का। देह सहित सब कुछ छोड़ अब अपने को समझो आत्मा। अपनी आत्मा का योग अब मुझ बाप के साथ लगाओ, तो तुम्हारे आत्मा के अंदर का किचड़ा समाप्त हो। आत्मा पाप आत्मा बनी होगी। शरीर तो वही कर रहा है जो आत्मा कर रही है। आत्मा निकलेगी, शरीर कुछ भी नहीं करेगा। तो शरीर को दोष नहीं देंगे ना, सोल को दोष देंगे। तो सोल को बाबा का फरमान है कि देह सहित सब कुछ छोड़कर अब अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। ये है मेहनत की बात, मेहनत है इसमें, मजाक नहीं है। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है, जबकि वो तो रथ थे, लिख लिख कर मेहनत की है। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है, बाबा कहते हैं। अब परमधाम पावन दुनिया है, सतयुग पावन दुनिया है। बिना पावन बने जा नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं, तुम फिर ये भी समझते हो कि हम ही बादशाही को गवाते भी हैं। ये तो बहुत सहज है ना। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना,
बाप आए ही है पढ़ाकर देवता बनाने के लिए। तो इतना अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए कि हमारे शिव बाबा, हमारे परम पिता परमात्मा हमें सर्व पापों से मुक्त होने की विधि बता रहे हैं और फिर देवता बनने की विधि बता रहे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। तो इतनी अथाह खुशी होनी चाहिए। अपने से पूछो कि इतनी अथाह खुशी रहती है, चलते फिरते खुशी रहती है कि प्रभु ने मुझे अपनाया। अपने से पूछो, बाबा कहते हैं, इतनी अथाह खुशी रहती है कि खुशी गायब हो जाती है। अपने को चेक करना है। बाप को इतना याद करते हैं क्या कि एक प्रभु को याद करेंगे तो खुश रहेंगे, ये तो तय है। देहधारियों की अवस्था ऊपर नीचे है, उनको याद करेंगे तो आप देखो आपकी खुशी गायब है। अपने से पूछो, इतनी अथाह खुशी है। बाप को इतना याद करते हैं, चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए ना। फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। छोड़ो देहधारियों की याद, छोड़ो अपनी देह की भी याद, अपनी देह में भी नहीं फंसो। प्रभु जी की याद में देह के हिसाब किताब चुप करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा ना तो सबके मुंह ही फीके हो जाएंगे, परंतु अभी उन्हों को समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाई जो है वो स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम अभी भी देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देगा, कोई छोटा मोटा सुख तो नहीं देते। इतनी जमीन का टुकड़ा दे दिया, उतना दे दिया, वो तो नहीं देते बाबा ऐसे। वो तो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो तो आत्मा जो है पवित्र बनती जाएगी। जितना याद करेंगे हम प्योर होते जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना कमी कमजोरियां सारी खत्म होती जाएंगी। जितना याद करेंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे, उतना सदा खुश सदा संतुष्ट बनते जाएंगे। ज्ञान से फुल होते जाएंगे, प्रेम से फुल होते जाएंगे, आनंद से फुल होते जाएंगे, शांति से फुल होते जाएंगे, पवित्रता से फुल होते जाएंगे, शक्तियों से फुल होते जाएंगे। फायदा ही फायदा। और किसी और को याद करेंगे, शक्ति भी गई और भेदभाव आ गए, गिरती कला में हम चले जाते हैं। तो जितना हम बाप को याद करें उतना हम सोल्स पवित्र बनते जाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है ना, उन्हों की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। मतलब हम सब प्रभाव मुक्त, क्योंकि सेवा में प्रभाव मुक्त रहना होता है। कोई कुछ बोल जाएगा, कोई कहेगा आप मन घड़ंत सुना रहे हो, कोई कहेगा ये आपकी कल्पना है, कोई कहेगा हम तो यकीन नहीं करते, कोई लड़ जाएगा, कोई कुछ कर जाएगा। ऐसे होता है ना सेवाओं में तो। लेकिन प्रजा बनाना मतलब वो कुछ भी कहें हम शांत रहें। हम अपनी स्वस्थिति में रहें, हम उसको स्वस्थिति का सहयोग दें। तो ब्लेसिंग्स मिलेंगे। उस मतलब ऑटोमेटिकली वो प्रजा बनना मतलब आप प्रभाव मुक्त रहे ना तो आप राजा हो गए। दूसरा तो आप पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन आप प्रभाव मुक्त रहे तो आप राजा बन गए। और अगर हम प्रभाव में आ गए तो वो राजा बन गए। ऐसे होता है। बाकी ये नहीं कि हम कुछ सोच रहे हैं कि हम राज्य करेंगे, उसको प्रजा बनेंगे, ऐसी वाली थॉट नहीं रखनी है। इसका जरूर ध्यान रखना है।
तो ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सेवा कर प्रजा बनाते हो तो जिनका कल्याण होता है ना, उन्हों की फिर ब्लेसिंग्स मिलती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैच में कितनी नॉलेज समाई हुई है, भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र जो है इसी में है। बैचेस जो हैं, बैचेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसको सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना तो इजी है ना, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही तो वर्षा मिलता है ना, तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। शिव बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्य की मत तो कितनी मूझी हुई है, मनुष्य कितने मूझे हुए हैं, कुछ भी समझते नहीं। विकार के लिए तो कितना तंग करते हैं, काम विकार के पिछाड़ी तो मरते हैं, कोई बात ही समझते नहीं। मनुष्य अज्ञानतावश उनको नहीं मालूम है ना, तो विकार के पीछे तो मर भी जाते हैं। हाँ, मार भी देते हैं और मर भी जाते हैं। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम विकार के पिछाड़ी तो कितना मरते हैं, कोई बात ही समझते नहीं है। सबकी बुद्धि क्या हो गई है, बिल्कुल चट हो गई है, बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए गलत चीजें देखते भी हैं और फिर वैसे कर्म भी करते हैं। बाप को तो जानते ही नहीं है, ये भी बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल खलास हो गई है, यानी कि मानसिक शक्ति जो है, जो सोल के अंदर जो मानसिक पावर थी वो खत्म हो गई। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेंटल असाइलम बन जाएगा, ये दुनिया सारी पागल खाना बन जाएगी जब मोबाइल्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल पर इतने निर्भर हैं आत्माएं। माना हम देख सकते हैं बहुत फ्यू पीपल हैं जो मोबाइल को कायदे से यूज़ करते हैं, वरना तो सारा सारा दिन मोबाइल पर हैं और ये अचानक बंद होगा। फिर उस समय प्रैक्टिस तो की नहीं है भगवान को याद करने की, बुद्धि बार बार जो मोबाइल में देखा होगा उसकी तरफ खींचेगी, तो लोग पागल हो जाएंगे। बाबा कहते सबकी मेंटल खलास हो गई है, मानसिक जो पावर होती है ना आत्मा के अंदर वो सारी खत्म हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते लेकिन समझते ही नहीं है, आत्मा की ताकत ही सारी निकल गई है ना पुनर्जन्म में आते आते, और जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं उनकी तो पूरी ताकत खत्म हो गई, क्योंकि वो तो पवित्रता तो उन्होंने देखी नहीं है। ये सूर्यवंशी आत्माएं तो एक लिमिट तक जाते, उनको वैराग आ जाता है इन चीज़ों से, लेकिन जो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं सोल्स, वो तो उनकी तो शक्ति ही खत्म हो गई, समझ की शक्ति खत्म हो गई। कितना भी समझाते हैं ना, फिर भी पुरुषार्थ करना है और कराना है। पुरुषार्थ में हमको थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, ऐसे हार्ट फेल नहीं होना है। वो तो हमारी दृढ़ता की परीक्षा होती है, बहुत सारी परीक्षाएं हो रही होती है, हमको हार नहीं खानी है, हार्ट फेल नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला। कई लोग होते हैं ना बहुत अरेंजमेंट करते हैं और कहेंगे कि हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना भाषण करा, एक भी नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप लग गई है, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान है, ये कभी विनाश नहीं होता है। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, क्योंकि बाबा कहते कुछ सीजन के फल हैं, कुछ विनाश का सीजन जब आएगा तब निकलेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की,
बाबा कहते बीके की महिमा बड़ी होगी, लेकिन बाबा जब अभी एक्टिविटी देखते हैं ना, तो देखते हैं कि एकदम बेसमझ है, कोई रिगार्ड ही नहीं है, पूरी पहचान ही नहीं है कोई कोई सोल्स की, बुद्धि बाहर ही भटकती रहती है। बाबा के बच्चों की बात कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते बीके की अथाह महिमा निकलनी है, लेकिन परंतु जरूर होता है ना, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे कि एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं है, पूरी पहचान ही नहीं है, बुद्धि बाहर ही भटकती रहती है। बाप को याद करें तो मदद मिले ना, तो बाप को याद भी नहीं करती। बाप को याद करते नहीं तो गोया वो पतित है। जो बाबा को याद नहीं करते हैं वो पतित हैं। तुम बनते हो पावन। जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ बाबा कहते हैं अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलासी कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे नहीं रह सकते हैं ना, इसीलिए ये पुरानी पतित दुनिया जो है ये खलास हो जाती है। बाबा करते नहीं है, लेकिन बाबा पवित्रता जब स्थापन कर देते हैं तो पवित्रता इतनी भारी है कि अपवित्रता फिर अपने आप विनाश कर देती है अपनी, है ना। अपवित्र सोल्स जो है, जो देह अभिमान वाली सोल्स हैं, वो खुद का विनाश खुद ही कर देती हैं। बाबा तो पवित्रता की स्थापना कर देते हैं। दिन प्रतिदिन, इम्पोर्टेंटली, दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते रहेंगे। मधुबन में कायदे जो हैं सख्त निकलेंगे आगे चलकर, आने ही नहीं देंगे उन्हें, है ना। उस समय वो सोल्स ऐसी हो जाएंगी ना, वहां पर जो सोल्स होंगी कहाँ से आएंगी, एडवांस पार्टी से आती, कहाँ से आती नहीं मालूम, लेकिन बाबा कहते हैं शक्तियों का संगठन इकट्ठा हो जाएगा। वो जैसे शुरू में चंद्रमणि दादी कहती थी ना, हम लोग को पता चल जाता था कौन देह की बदबू वाला आया है, उसको बाहर भेज देते थे, अंदर नहीं बैठने देते थे योग में। ऐसे ही सोल्स आ जाएंगे जिनको देह से बदबू आएगी, वो अंदर आने ही नहीं देंगे। इसलिए कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे दिन प्रतिदिन। दुनिया वाले जो सरकार है दुनिया की, वो भी कायदे बड़े कठिन निकालेगी अभी, ये भी बाबा ने बोला। और बाबा के घर के कायदे भी स्ट्रिक्ट और कड़े हो जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं, क्योंकि याद नहीं करते हैं, बाहर का खाते हैं, दिमाग खाने पीने में चला जाता है, दिमाग पहनने में चला जाता है, दिमाग अपनी देह में फंसा रहता है, पतित है वो सोल। फिर उस पर जो है ना अटैक्स जो होते हैं वो आते ही आते हैं। बाबा कह रहे हैं बाप को याद नहीं करते हैं वो पतित हैं, बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल को ही खराब कर देते हैं। पवित्रता का सारा मदार कहाँ पर है? याद पर है। एक जगह बैठने की बात ही नहीं है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे वो अच्छा है। अब बाबा के घर में तो भीड़ हो जाती है, तो फिर सारे सभा में तो एक दूसरे के साथ टच ही करते हैं। इसलिए देखो बगल में कोई सो रहा होता है ना, उबासी आनी शुरू हो जाती है। कई लोग सो जाती हैं, क्यों? 1 बजे से लाइन में खड़ी हो जाती हैं। आना है बाबा ने रात को 7:30 बजे, पहले की बात कर रहे हैं, और पहले से ही जाती हैं, फिर थक जाती हैं बैठी बैठी, फिर जब बाबा आते सो जाती हैं, लेट जाती हैं, उबासियाँ लेती हैं, कितना फर्क पड़ जाता है। अब तो बाबा ने सहूलियत कर दी है, बाहर भी स्क्रीन हैं, सब कुछ है, बाहर खड़े होकर सुन सकते हैं। लेकिन भगवान सावधान कर रहे हैं कि इकट्ठा बैठने से तो अलग। अब ये नहीं कि दोस्तियों में चले जाना, जान पहचान है, चलो जी हम ये जाएंगे तो हम मधुबन जाएंगे, फिर उनके साथ ट्रेन में खाना पीना भी एक्सचेंज करती हैं आत्माएं।
करती हैं। कई तो ब्राह्मण बड़े शौकीन हो जाते हैं खाने पीने के, वैरायटी बना बना के लाते हैं, सारे इकट्ठे खोलते हैं, फिर लंच करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर बीच में स्नैक्स लेंगे। ऐसे करती हैं सोल्स गाड़ियों में, ट्रेन में। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। याद नहीं करेंगे तो हम पवित्र नहीं बन सकते। एक जगह बैठने की बात ही नहीं है। यहाँ इकट्ठे बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे, वो अच्छा है। बाबा कहते हैं जो याद नहीं करते वो है पतित। आज बाबा ने एक डिफाइन कर दिया, जो बाबा को याद नहीं करते हैं वो पतित हैं। पतित की फिर कौन रक्षा करेगा? कोई भी रक्षा नहीं करेगा। बाबा कहते हैं उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए, जो बाबा को याद नहीं करते, जो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते, जो ईश्वरीय पढ़ाई को मिस करते हैं। बाबा ने तो इतनी सहूलियत दे रखी है कि भाई अगर तुम बीमार हो तब भी तुम पढ़ाई पढ़ो, तुम लेट कर पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम पढ़ो। अब जो मिस करते हैं वो तो गड़बड़ है, वो तो गड़बड़ है, वो तो देह में फंसे हुए हैं। फिर इसका मतलब आगे पीछे होकर पढ़ना जरूर चाहिए, पढ़ाई मिस नहीं करनी है। एक जगह बैठने की बात नहीं है, यहाँ इकट्ठा बैठने से अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे वो अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं वो है पतित, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है, याद बिगर पावन तो बन ही नहीं सकते, और पावन नहीं बने तो सजाएं दुनिया भर की। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, और फिर अब याद नहीं करते हैं तो और बोझा चढ़ता है। अभी देह को देखते हैं और बोझा चढ़ता है। अब हम कमी कमजोरियों को किसी के देखते हैं और मेरे सिर पे बोझा पड़ता है। खुद को देह समझते हैं और बढ़ता है। दैहिक दृष्टि है, पाप बढ़ रहा है। पहले ही यही करके तो पाप कर रखे हैं। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, और जन्म जन्मांतर का है, 63 जन्मों का है। क्योंकि सृष्टि पर आकर सृष्टि के नियमों का उल्लंघन जब हम करते हैं, आंखों को जब देखते हैं, फिर चेहरे को देखते हैं, फिर शरीर को देखते हैं, हम गिरते ही चले जाते हैं। शरीर को देखना मतलब गिर जाना एकदम नीचे, शूद्र वंश। यही तो किया है ना हमने, तभी तो कलयुगी बने हैं। अछूत बन गए हम तो, बदबूदार बन गए हम तो। वो बिगर याद की यात्रा निकले कैसे? ये जो हमने पाप कर रखे हैं ये कैसे निकले? ये जन्म जन्मांतर के हैं, ये बिना याद के तो निकलेंगे ही नहीं। वो गोया पतित ही है। अब जब तक मेरे सिर पर पाप है तब तक मैं आत्मा पतित हूँ। जब पाप भस्म हो जाएंगे तब हम पवित्र होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं याद की यात्रा से ही निकलेंगे, और अगर हम याद ही नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं वो तो गोया पतित है, उनका संग नहीं करना है। वो सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते हैं, फालतू चीजें देखते हैं, बड़ी सजा मिलनी है, फिर कोई ना बचाएगा हमें। बाबा तो साथ ही नहीं देते। बाबा कहे वो बिगर याद की यात्रा निकले कैसे? वो गोया पतित है। तो हमको अपने आप को देखना है कि हमारे में वो पतितपना ना हो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ, उनका संग भी ना हो। अब देखो जितने भी जो मना सचखंड में जो आएंगे, नारायण जी और लक्ष्मी जी जो आएंगे, वो तो बिल्कुल ही प्योर संपूर्ण वैष्णव। उनके साथ कोई भी सोल नहीं होगी बैड। त्रेता युगी आत्माएं भी नहीं होंगी उनके साथ।
तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए, बच्चे कौन हैं? जो कहना मानते वो बच्चे हैं, बनने को तो सारे हैं। वैसे तो पूरे 800 करोड़ आबादी भगवान का बच्चा है, फिर उसके बाद जिनको परिचय मिलता वो 16,108 33 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन उसमें कितने कहना मानते हैं वो बच्चे हैं। परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं है कि किसके साथ संग करना चाहिए। विकारियों के साथ रहेंगे जो ज्ञान में ही नहीं चलता है, उससे दोस्ती अगर हम करेंगे तो फिर क्या होगा हमारा? उन्हीं के जैसे बन जाएंगे। तुम्हारा प्यार जो है पावन के साथ होना चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय हमको कोई और याद नहीं आना चाहिए। एक ही तो बाप स्वीट है, वही तो सच्चा दोस्त है, और फिर जो स्वीट राजधानी है, इसके सिवाय हमको कोई भी याद नहीं आना चाहिए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी मेहनत है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। भगवान को तो यही होना है कि भाई तुम प्योर बनो और चलो प्योर दुनिया में। कहाँ दुखों में तुम लोग जूझ रहे हो। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को तो बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है। पतित दुनिया जो है इसमें हर चीज हमको दुख देती है, क्योंकि सब कुछ पतित हो गया है ना। इसीलिए खान पान भी बाबा ने बोला याद में रहकर खाओ बच्चे, तुमको नहीं पता कहाँ विष मिले हुए हैं, कैसी चीजें बन रही हैं। अगर आंख खोलकर एक बार देख ले, आधी से ज्यादा चीजें तो खाएंगे ही नहीं। जो भी चीज ज्यादा प्रचलित है, जिसकी मांग सबसे ज्यादा है, उसको बनाने के तरीके सबसे खतरनाक है। फल खतरनाक है। जो फल सबसे ज्यादा खाया जाता है उसको जल्दी जल्दी उगाया जाता है और उसको जल्दी जल्दी पकाया जाता है। वो नेचुरल तरीके से पकता ही नहीं है। जबरदस्ती प्रकृति को मजबूर करते हैं ग्रो करने के लिए, और जबरदस्ती फिर उसको उतारते हैं, फिर केमिकल बनाकर उसको पका देते हैं। केमिकल डाल देंगे कमरे में और रातों रात सारे केले सुबह तक पक जाते हैं, आम पक जाते हैं। मिठास वाला डाल देते हैं, मिठास आ जाए। जहर है जहर। बाबा इसीलिए बोलते याद में रहो, ये पतित दुनिया है। हर चीज दुख देती है, इसलिए खाते पीते हैं ना, हेल्दी कहाँ होते हैं। फ्रूट्स खाकर भी हेल्दी नहीं होते हैं। अनाज खा लो, फ्रूट खा लो, हेल्दी नहीं होते हैं। अगर याद में नहीं खाए तो हेल्दी नहीं हो सकते हैं, उल्टा बीमारियां लग जाती हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं यहाँ हर चीज तुमको दुख देती है। अभी एक कैंसर आता है, उसमें वीट मना कर रहे हैं, गेहूं खाना मना कर रहे हैं। गेहूं में सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि लोग खाते हैं, सबको चाहिए। तो यहाँ की हर चीज हमको दुख देती है। रिश्ते बना लो, जितने मर्जी बना लो, हर रिश्ते से दुख मिलेगा। आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा ही जाता वर्थ नॉट अ पेनी। ये दुनिया भी वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है, क्योंकि मनुष्य जीव आत्माएं ही वर्थ नॉट अ पेनी बन गई हैं, किसी लायक नहीं है। इसलिए देखो, आत्मा शरीर छोड़ती है, वो शरीर तो देखने लायक नहीं होता है। बाबा कहते हैं इनको कहा जाता है वर्थ नॉट अ पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो बिठो नच। अगर हम सच्चाई पर चलते हैं तो हम कभी भी उदास हो नहीं सकते। हम देश समझते हैं तो हम उदास होते हैं। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल मत लगाओ।
छिन जाएगी सारी की सारी, कुछ भी अपना नहीं है। चाहे वो दौलत हो, चाहे वो संपत्ति प्रॉपर्टी हो, ज़मीनें हो, भाई यहीं की ज़मीन है, हमारी कहाँ से हो सकती है। उसके कितने इंसान उसकी कितनी कीमत लगाता है, जड़ी बूटियां प्रकृति से लेता है, कितनी कीमत लगाकर उसको बेचता है। प्रकृति सारा हिसाब लेती है। हम ऊपर से आए हैं, हम इतने मैनरलेस हो जाते हैं कि हम दूसरे की चीज को बोलते मेरी है। कौन ले गया है? कोई ले गया है? घर ना ले गया, ना जमीन ले गया अपने साथ, तो ना पैसा ले गया। जब पाठ खत्म हुआ यहीं सब कुछ छोड़कर चला गया। ये मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, कहने वाला एक भी चीज को लेकर नहीं जाता, एक रिश्ते को भी लेकर नहीं जा सकता। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है, बाबा कहते हैं। इनको तो देखते हुए भी मत देखो, इसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। देखते हुए नहीं देखना मतलब दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट मेरे पर ना है कि ये चीज अच्छी है या चीज सुंदर है। अरे प्रभावित होना ही फेल होना है, वो आत्मा को कमजोर बना देता। ऊपर परम धाम निवासी आत्मा प्रभाव मुक्त है, कोई भी चीज उसको धरती की आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसा हमको बनना है। इनको तो बाबा कहते हैं देखते हुए मत देखो, आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, है ना, इस मामले में नींद हो, जैसे कुछ दिखाई, जैसे मम्मा थी देखते हुए नहीं देखती थी। और स्पष्ट कह भी देती थी कि क्लास में है तो मैं देखती हूँ, कि पूछना है क्या, चाहे कुछ किसी का जवाब देना है, उसके बाद नहीं। कौन क्या कर रहा है वो रात को कचहरी में आत्माएं खुद बोलती थी, तो उसके अनुसार वहां पर डिसीजन लेना होता था, चाहे कुछ कहना होता था। बाकी आप क्या कर रहे हो, मातेश्वरी जाकर कुछ नहीं बोलती थी, बस उनकी जो स्थिति है वो बोलकर चली जाती थी। वो गुजरती थी और आत्माएं जग जाती थी। किसी को बोलती नहीं थी ऐसे करो वैसे करो, नो करेक्शंस, नो क्वेश्चंस। ये सब बड़ा फॉलो किया है इन आत्माओं ने। अगर बाबा ने कहा है फुल स्टॉप तो उन्होंने बिंदी लगाई है। तो आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, तो हमको देखना चाहिए कि इस दुनिया की कोई भी चीज मुझे आकर्षित नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, फैमिली ट्रिप पर जाते हैं, वो शिमला जाएंगे, वहां जाएंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। ये प्रभावित नहीं होना है हमको इन चीजों से, खुद भी इन चीजों से दूर रहना है, बच्चों को भी इन चीजों से दूर रखना है। क्योंकि उतने दिन हम जाते हैं उतने दिन हम बाहर का खाते हैं। किसके हाथ का खाते हैं? पतितों के हाथ का खाते हैं। वहाँ हर चीज का ध्यान रखना है और उसका फिर हिसाब किताब देना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं ये यहाँ की तो कोई चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए, किसी के साथ लगाव नहीं होना चाहिए। इनको तो देखते हुए देखना नहीं है, आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वो हिम्मत, वो अवस्था भी तो चाहिए। ये तो निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम तो शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। अब इस मस्ती में जो खत्म होने वाला है इसको नहीं देखना, जो आने वाला है उसको देखना है, क्योंकि वैसा बनना भी है। उसके बिना हम जा नहीं सकते, बने बिना तो हम जा ही नहीं सकते। वो खुशियों की दुनिया है इसलिए खुश रहें, वो संतुष्टता की दुनिया है इसलिए संतुष्ट रहें, वो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की दुनिया है इसलिए यहाँ पर हेल्थी वेल्थी हैप्पी रहें। यहाँ पर ज्ञान मेरा धन है, यहाँ पर नॉलेज, तन जो है वो प्रभु की अमानत है, तो तन को प्रभु की अमानत की तरह यूज करते हैं तो तंदुरुस्ती रहेगी, मन खुश रहेगा, वो भी प्रभु की अमानत है। धन जो है वो प्रभु की अमानत है, बाबा से लेकर खर्चा करना है तो खुशी रहेगी, वेल्दी हेल्दी वेल्दी हैप्पी। अब उसमें भले शरीर को रोग हो, चाहे मेरे पास धन न हो, मुझे खुश रहना, मतलब मैं धनवान हूँ। ज्ञान का धन तो है ना, तो ज्ञान के धन से हम धनवान बनते हैं।
बाकी तो करोड़ों वाले जितने भी लोग हैं वो तृप्त नहीं है, और चाहिए वाले करोड़पति हैं दुनिया में। यहाँ बंगला बनाया, वहाँ बंगला बनाया, वहाँ बंगला बनाया, एक और बंगला बनाएंगे, उसके लिए और कमाएंगे। हाँ, तृप्ति नहीं होती है सोल्स, और सब बंगले यहीं के यहीं हो जाएंगे। तो यहाँ तो विश्व की बादशाही लेनी है, यहाँ तो शिव बाबा की याद में रहना है, हठ योग से भी बैठना नहीं है हमको। खाते पीते काम करते बाबा को याद करना है। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप थोड़ी कहेंगे कि दासी बनो। एक बाप बोलेगा अपने बच्चे को कि जाकर नौकर चाकर बनो? नहीं बोलेगा ना, वो तो सदा ही ये कहेंगे कि राजा बनो। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। अब झूठ बोलना, बाबा ने यहाँ ज्ञान मार्ग में झूठ बोलना क्या है? बाबा सब कुछ तेरा, और फिर अंदर से समझना मेरा। ये झूठ बोलते हैं, शूद्रपन यूज करते हैं, चोरियां करते हैं, भगवान की दी हुई समझ को यूज नहीं करते तो खून करते हैं। बोलते हैं हम ट्रस्टी हैं, और अंदर से रहता है ये तो मेरा है, इतना मैंने कमाया, उतना मैंने कमाया, वहां रखा, यहाँ रखा, वो सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं। तो बाबा कहते तुम झूठ बोलते हो, तुम पाप करते हो, तुम पतित बन जाते हो, मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ। दे समझते हैं पाप करते हैं, दैहिक दृष्टि रखते हैं पाप करते हैं, अपगुणों को देखते हैं पाप करते हैं। मतलब पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी स्मृतियां बुद्धि में रखी हुई हैं, तो पाप कर रहे हैं, पतित आत्मा बन रहे हैं। इसलिए बाबा कहते तुम कितना झूठ बोल रहे हो। तुम हो आत्मा और कहते हो मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। तो झूठ है ना, ये पाप है। तो हमको देखना हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना खून करते हैं, और कितनी चोरियां करते हैं, कितना खुद ही को ठग रहे हैं। क्योंकि यहाँ की चोरी और झूठ और खून करना डेफिनेशन बाबा ने संपूर्ण पवित्रता में बताई। तो अगर हम ये सब करते हैं तो हम पतित है ना। संपूर्ण पवित्रता में यही तो बताया हुआ है। विवेक का खून करते, विवेक बाबा की समझ को यूज नहीं करते हो तो तुम खून कर रहे हो, मर्डरर कहलाएंगे हम, खूनी। आत्मा खूनी है, आत्मा चोर है, आत्मा ठगने वाली है। ऐसे तो इल्जाम लगेंगे हम पर। अपने पापों को देखना है। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। अब बाबा को सदा याद करेंगे, ऐसी हरकतें हम नहीं करेंगे। जब ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो मेरे पाप स्वाहा हो जाएंगे। ये बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वो लोग तो यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। ये बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वो लोग तो यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया ही इसमें स्वाहा हो जाए। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे, और फिर ऊंच मर्तबा भी हमको मिले। बाप का तो फर्ज है ना बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। शरीर का बाप बच्चे पैदा करते हैं, पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, फिर लेते भी हैं सेवा, सेवा करते हैं, फिर सेवा लेते भी हैं। ये बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना चाहिए ना। बाबा तो सेवा नहीं लेता है, बाबा तो सेवा करता है, और साथ में 21 जन्मों का वर्षा भी देते हैं। तो ऐसे बाप को तो याद जरूर करना है, जिससे कि पाप हमारे कट जाएं। बाकी पानी से थोड़ी पाप कटते हैं, बाबा कहते हैं। पानी से पाप कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे ना। पानी तो जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली हैं? विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली हैं? है ना। भारत की नदी गंगा को बोलते हैं ना पतित पावनी। तो फिर बाबा कहते हैं वहां भी तो नदियां हैं, तो क्या वो पतित बनाती हैं? कुछ भी मनुष्य में समझ नहीं। और यहाँ देखो पावन बनाने वाली नदी कहेंगे और सबसे ज्यादा कीचड़ा उसमें डाल देंगे। और उधर देखो वो लोग नदी को नदी समझते हैं, तो कितनी नीट एंड टाइडी नदियां होती हैं।
मजाल है वो लोग कूड़ा फेंके, इधर उसको बोलेंगे पतित पावनी भी है और सच में उस किचड़ा उसमें भी नहाते हैं, बदबू आती है उस पानी से। जिसको एक जगह दिल्ली के किसी कोने में दिखाते हैं, वो गंदा पानी, कहेंगे ये गंगा पानी है, इसमें नहाओ, और जब नहाएंगे ना बदबू आती है, बदबू, उससे हम पावन बन जाएंगे। वैसे उसको पूजनीय बोलते, वैसे उसको साफ भी नहीं रखते, मरे हुओं की हड्डियां भी उसमें डाल देते। विलायत की नदियां पतित बनाने वाली है क्या? कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते, बच्चे गफलत मत कर। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं, इतना स्वीट स्वीट बनाते हैं, तो मेहनत करनी चाहिए ना। अपने पर रहम कर, अपने पर रहम कर। नहीं बनते हैं तो हम अपने पर बेरहमी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, स्नेह से, अदब से, रिस्पेक्ट से, ड्यू रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आज की धारणा के लिए मुख्य सार है, यहाँ की कोई भी वस्तु में हमको दिल नहीं लगाना है। वो मेरे को पुरुषार्थ नहीं करने देगा। जहाँ दिल लगी होगी वो मेरे को पुरुषार्थ नहीं करने देगा। इसलिए मुझे यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। सब विनाश होने वाला है। देखते हुए भी मुझे नहीं देखना। आंखें खुली होते भी जैसे कि नींद का नशा रहता है ना, वैसे रह कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे बाबा बोलते ना, आप इतने देही अभिमानी बन जाओ कि आप किसी से बात करो और आपसे कोई पूछे कि वो कैसा था, उसने क्या पहना था, आपको पता ही ना, वो कैसा था ये भी मुझे पता ना हो। कई लोग तो ऊपर से नीचे निरीक्षण कर लेते हैं, कैसे क्या पहना था, किस रंग का पहना था, जूते चप्पल सब कई लोग रीड कर लेते हैं। आंखें ऐसी थी तो फेस ऐसा था, कलर ऐसा था, कपड़े ऐसे थे, हाव भाव ऐसे थे। कई तो नकल करके बता भी देते कि वो ऐसे बात करते हैं। इतना ऑब्जर्व करते हैं। हमको नहीं करना है। हम तो 1 घंटा भी किसी के साथ मिल लें, 1 घंटा भी उसके साथ बात कर लें, उसके बाद भी मुझे ये नहीं पता होना चाहिए कि वो देखने में कैसा है, उसने क्या पहना है। मुझे नहीं, मेरी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। नहीं तो आजकल की आंखें इतनी चंचल हैं, आप खड़े हो जाओगे, आप उससे बात कर रहे हो, वो आपको पूरा निरीक्षण कर रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चंचलता आ गई है ना। हमको नहीं देखना है बाबा के। पता ही नहीं लगना चाहिए मुझे कि देखने में इंसान कैसा था, क्या पहन रखा था उसने, कैसा लग रहा था। कि अगर है तो हम बॉडी कॉन्शियस हैं। मेरे लिए तो वो एक सोल बिंदी है ना। सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि जो पतित है, और पतित कौन है? जो याद नहीं करता है, सिर्फ विकार में जाने वाला नहीं, जो याद नहीं करता, जो नियमों पर नहीं चलता, जो पढ़ाई नहीं पढ़ता, वो पतित है। मुझे संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग न लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय मेरे को कोई याद न आए। सतगुरु जी का आज का वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाएं मतलब दुनियावी इच्छाएं, इसको छोड़ दो। बाबा कहते हैं ये जब तक हैं आप कभी भी अच्छा नहीं बनेंगे। बॉडी में कर्म भोग आता है ना, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। हद की इच्छा,
वो ठीक ही नहीं होगा, सारा ध्यान उसी में फंसा रहेगा। तब तक संगम युग खत्म, ना इधर के रहे, ये खत्म, बॉडी खत्म, उधर जो लेना था वो लिया ही नहीं। इसलिए मायावी राज्य है। हद की इच्छाओं को छोड़ देना, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। सोल को स्ट्रांग बनाएंगे ना, शरीर ठीक हो जाएगा। तो हद की इच्छाएं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये खा लूं, वो खा लूं, फंसा रही है माया एकदम अच्छे तरीके से। तो हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव, हर तरह की इच्छाओं से मुक्त। मन में कोई भी हद की इच्छा अगर होगी तो इंसान वो उस इच्छा के पीछे ही पड़ा रहेगा, अच्छा बनेगा ही नहीं। इच्छा अच्छा बनने ही नहीं देगी, क्योंकि इच्छाएं पूरा करने के लिए वो गड़बड़ करवाएगी, देभान में लाएगी, दे अभिमान में लाएगी, लोभ में लाएगी, अहंकार में लाएगी, अच्छा बनने ही नहीं देगी इच्छा। तो मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो ना, बाबा कहते तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो पकड़ ही नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, ये रुलाएगी बाद में, क्योंकि काम तो हम ढंग का करेंगे नहीं इसके पीछे, और इच्छा कभी पूरी होगी नहीं। विनाशी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी, ये रुलाएगी फिर। तो ऐसे ही इच्छा जो है आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो, नहीं चाहिए, चल छोड़, पीछे पीछे आएगी। उसे छोड़ दो तो वो पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न बन ही नहीं सकता है। जो मांगता होता है ना, वो कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे कि मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएगी। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे कि मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएगी। विनाशी इच्छाओं को बिल्कुल छोड़ दे, बाबा को याद करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्लोक है, अपने श्रेष्ठ कर्म, अपनी श्रेष्ठ चलन के द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। मीठे बाबा बोले, अपने श्रेष्ठ कर्म, अपनी श्रेष्ठ चलन के द्वारा दुआएं जमा, क्योंकि जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो भी दुआएं मिलेंगी, जब श्रेष्ठ चलन चलेंगे तब भी दुआएं मिलेंगी। तो अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन के द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात, वो भी रुई के समान अनुभव। दुआएं जो है ना हल्का कर देती हैं समझ। दुआएं पहाड़ जैसी बातों को रुई के समान अनुभव कराते हैं। दुआएं कब मिलती हैं? जब हम किसी सोल को सत्य से परिचित कराते हैं तो हमको दुआएं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। दिव्यता, सत्यता की सभ्यता को यूज करो, दैवी गुणों को यूज करो, दूसरों को बड़ा सुख मिलता है, दुआएं देती हैं। तो दिव्यता की चलन हो, सत्यता की चलन हो, श्रीमत प्रमाण कर्म हो, सुखदायी कर्म हो, तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। फिर बाबा की ब्लेसिंग्स, किसकी ब्लेसिंग्स मिलती है? सबसे पहले बाबा की ब्लेसिंग्स की, कहना माना इसने। फिर जिसके प्रति किया उसकी ब्लेसिंग्स। फिर ये जो प्रजापिता ब्रह्मा जो अव्यक्त बन गए हैं, हमारे ब्राह्मण परिवार है, सच्चा परिवार जो है, ये जो वैष्णव परिवार है, ये जो 8 रत्न है, इनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। ये जब तीनों ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो फिर पहाड़ जैसी
बातें भी एकदम रुई के समान हो जाती हैं, मालूम ही नहीं चलता कब पार हो गई। तो दुआएं इकट्ठी करनी है। कैसे? श्रेष्ठ कर्म करके। कैसे? श्रेष्ठ चलन से। चलन में क्या हो? सत्यता हो। चलन में क्या हो? दिव्यता हो। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी है। हम सब नहीं तो चोरी करते हैं ना। अगर हम शूद्र वाला लाइफ, सपोज करो मेरे को गुस्सा आ गया है ना, तो मैंने चोरी करी ना, फिर मैंने शूद्र वाले संस्कार को यूज किया। मैंने कामनाएं रखी, वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, मैंने शूद्रपन का संस्कार यूज किया ना। ऐसे मेरे को चेक करना अपने। यहाँ की चोरी, यहाँ के खून करना, यहाँ का झूठ बोलना, यहाँ का ठगना, बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की किताब में स्पष्ट किया हुआ है। इसको विधि पूर्वक बुद्धि में रखते हुए हमको संपूर्ण अहिंसक करना है। हम सब मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,133 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पूरा रिगार्ड रखना है इन तत्वों का। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी सोल्स की तरफ से इनका धन्यवाद। फिर ड्रामा का धन्यवाद जो हमको मौका दे रहा है, प्रकृति जो रुकी हुई है, धन्यवाद ही धन्यवाद। सारे पेड़ पौधे, जो भी चीज़ें, सब चीज़ों का धन्यवाद। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं सबका धन्यवाद, धन्यवाद करते रहना। माया हमको मायाजीत बनाने के लिए आ रही है, धन्यवाद। विक्रमाजीत बनने के लिए यमदूत आते हैं, धन्यवाद करना है। फिर द्वापर युग और कलयुग में आने वाली जितनी भी सोल्स हैं हमको विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिलाती हैं, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबका धन्यवाद करना है। साधनों का धन्यवाद। हम प्रभु से मिलते हैं, प्रभु को समझते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु की मुरलियाँ मिलती हैं। साधनों का बहुत धन्यवाद। साधन बनाने वालों का बहुत धन्यवाद। सहयोगी आत्माओं का बहुत धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का बहुत धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद। इस संगम युग के अनमोल समय का एक एक सेकंड का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का बहुत धन्यवाद। ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट जो मिला हुआ है, सफल करने के लिए मिला हुआ है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद। और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है इतनी सारी, उस मेहमान नवाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।